नारायण समारंभा श्री शुकाचार्य मध्यमाम शंकराचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। या कुंदिंदु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावता या वीणा वर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। जय गुरुदेव। ये बहुत आज हर्ष का विषय है। पूज्य महर्षि जी के ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं और विशेष तौर पर अभी पूज्य महर्षि जी ने सारे ज्ञान की कुंजी हम लोगों को एक बार से फिर से प्रदान की है, जिसमें उन्होंने शिक्षा को भी के महत्व को बताया है और बताया है कि किस तरह हर व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान दिया जा सकता है। और जब हम पूर्ण ज्ञान की बात करते हैं तो वो पूर्ण ज्ञान कैसा है कि न केवल वह व्यक्ति अपने संकल्पों की पूर्ति कर सके, जो उनकी इच्छा हो वो पूरी कर सके, लेकिन साथ ही साथ वो विश्व में शांति भी स्थापित कर सके। पूर्व में महर्षि जी ने कहा कि वेदो नित्य अभियताम, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को सुबह शाम वेद का अनुभव करना चाहिए। यहाँ पर हम बता दें कि दो चीजें होती हैं, एक वेद का पाठ होता है और एक वेद को अपनी चेतना में जागृत करना होता है। तो वेद को चेतना में जागृत करने से ही हमारी शिक्षा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। क्योंकि कारण क्या है, हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पिछले बृहस्पतिवार को भी अपने ज्ञानात्मक संग में महर्षि चेतना पर आधारित शिक्षा पर चर्चा की गई थी। उसमें विशेष क्या है कि जो महर्षि जी की चेतना पर आधारित शिक्षा है वो हर व्यक्ति को भावातीत चेतना का अनुभव करना उसमें प्रधान है। तो देखा क्या गया है कि भावातीत चेतना का प्रतिदिन प्रायतः स्वयं अनुभव करने से क्या होता है, जितने भी सद्गुण हैं उनका विकास होता है। तो अभी जैसा हमारे प्रेम पटेलिया जी ने कहा कि वास्तव में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है और वो उद्देश्य जितने लाभ भावातीत ध्यान के हैं वो सारे लाभ उस शिक्षा नीति में बताए गए हैं, लेकिन उन लाभों को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं बताया। तो मालूम क्या पड़ता है, जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को देखते हैं तो ये लगता है कि जितने भावातीत ध्यान के लाभ हैं केवल भावातीत ध्यान के और चेतना पर आधारित शिक्षा के द्वारा ही हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सारे लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है उस विषय में हम एक पुनरावृत्ति करेंगे और स्क्रीन को शेयर करना चाहते हैं। हाँ, ये महर्षि चेतना पर आधारित शिक्षा पद्धति से नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति। तो ये इस विषय पर हम बात करेंगे और इस विषय में देखेंगे सबसे पहले कि जो नई शिक्षा नीति है उसके कुछ विशेष बिंदुओं को। वैसे तो जितने भी नई शिक्षा नीति के उद्देश्य हैं उन सारों की चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन समय के अभाव में हम केवल यहाँ पर कुछ बिंदुओं को ले रहे हैं। जैसे उसमें प्रथम है कि हम अपने परंपरा से, क्योंकि नई शिक्षा नीति का एक बिंदु ज्ञान परंपरा से जुड़ने का भी है, तो उसमें आता है कि हम अपनी ज्ञान परंपरा से, भारतीय राष्ट्रीय परंपरा से जुड़े रहें। तो किस तरह से हम चेतना पर आधारित शिक्षा के द्वारा उससे जुड़े रहेंगे उसको हम देखेंगे। दूसरा उसमें है जो अभी पूज्य महर्षि जी भी कह रहे थे कि नई शिक्षा नीति क्या कहती है कि हमारी जो अप्रोच हो वो होलिस्टिक होनी चाहिए। अब कह तो दिया कि हमारी अप्रोच होलिस्टिक होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में जब तक चेतना होलिस्टिक नहीं होगी, जब तक चेतना पूर्ण विकसित नहीं होगी, तब तक हम अपने ज्ञान को होलिस्टिक नहीं बना सकते। उसका तीसरा एक और बिंदु है कि हर छात्र का पूर्ण क्षमता का विकास होना चाहिए, हर छात्र की मस्तिष्क की पूर्ण क्षमता का विकास होना चाहिए। तो किस तरह भावातीत ध्यान के द्वारा मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है वो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और एक बहुत अच्छा पॉइंट है नई शिक्षा नीति में, वो है कि हम उनको ये बताएं कि हाउ टू थिंक क्रिएटिवली, क्रिएटिव थिंकिंग। तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो अपना भारतीय ज्ञान परंपरा के उद्देश्य हैं उसमें आता है कि उनको ज्ञान, बुद्धि और सत्य तीनों का उनको अनुभव होना चाहिए, जिससे कि वो मनुष्य का जो उच्चतम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करें। उसके ऊपर चर्चा है। अपने यहाँ बात करते हैं कि वैल्यूज अच्छी होनी चाहिए, अपने जीवन में सद्गुण होने चाहिए,
अपना व्यवहार दूसरों के प्रति उत्तम होना चाहिए। तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ दिखाएंगे कि किस तरह एक बहुत अच्छा उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है। देखिए कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के जो नियम हैं वो प्रत्येक की चेतना में जागृत होने चाहिए। तो हम बताएंगे कि किस तरह से हम ये जानते हैं कि अधिकतर लोगों ने भारत का संविधान अभी पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या है कि वो चेतना, जो संविधान के नियम है वो प्रत्येक की चेतना में जागृत रहे। तो किस तरह से अपना जो विश्व का संविधान है उसके जागृत होने से, अगर चेतना में विश्व का संविधान जागृत है, जैसा अभी महर्षि जी कह रहे थे, इसको हम आगे दिखाएंगे भी कि अगर वो अपनी चेतना में जागृत है तो जो राष्ट्रीय संविधान के नियम है उनका स्वतः ही पालन हो जाएगा और एक वैश्विक नागरिक भारत के, जैसे महर्षि ने बताया, जो राम राज्य के जो आदर्श नागरिक हैं उनका निर्माण हो। इसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई है कि हम इस तरह से विकास करें कि उसमें हमारे जितने भी चीजें हैं, अपनी प्राकृतिक संपदा है, उसकी हानि ना हो। उसी तरह आता है कि अपनी बीमारियों पर भी कंट्रोल हो, प्रिवेंटिव हो, ऐसी क्षमता हो व्यक्ति का, जीवन ऐसा हो कि वो बीमार ना पड़े या अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सके। दूसरा एक और अच्छा पॉइंट है कि वो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, मतलब वो जो छात्र हैं उनके हित में होनी चाहिए और उनकी क्षमता का विकास होना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज भी है और लोकल और ग्लोबल अवेयरनेस है। इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे, अभी एक एक करके जितना समय होगा उसके अनुसार, और ये दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि ये जितने भी गुण हैं, जितने भी अभी हमने पॉइंट्स गिनाए हैं, चाहे वो मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज हो, चाहे इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, होलिस्टिक अप्रोच हो, राष्ट्रीय विकास हो, जितने भी हैं उन सबको हम एक चेतना पर आधारित शिक्षा के द्वारा, जिस तरह पेड़ की जड़ को सींचते हैं उस तरह से सारी डाल, पत्ते, फूल सब अच्छे हो जाते हैं, उसी तरह से ये जितने भी गुण हैं वो सब महर्षि चेतना पर आधारित शिक्षा के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था कनेक्टेड टू हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। तो कितना अच्छा है कि हम लोगों के यहाँ जब व्यक्ति चेतना पर आधारित शिक्षा में दीक्षा लेता है, भावातीत ध्यान आरंभ करता है, तो सबसे पहले वो गुरु परंपरा के पूजन का साक्षी बनता है, अर्थात वो अपना जो जगत गुरुत्व का ज्ञान है वो उस परंपरा से अपने को जोड़ता है। तो इस तरह से उस परंपरा के प्रति उसके अंदर श्रद्धा और उसका ज्ञान उनको प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग अपने ट्रेडिशन से और हेरिटेज से चेतना पर आधारित शिक्षा के द्वारा जोड़ सकते हैं। और उससे क्या होता है, उससे होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरह होता है कि जिस तरह जब हम पेड़ की जड़ को सींचते हैं, तो जब हम चेतना को सींचते हैं तो पूरा अपना जो ज्ञान वृक्ष है वो उसके सभी एस्पेक्ट्स लाभान्वित होते हैं, वो भावातीत ध्यान के द्वारा, क्योंकि भावातीत ध्यान महर्षि चेतना पर आधारित शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। फिर यहाँ पर हमने बताया दूसरा जो है वो है सब मस्तिष्क का पूर्ण विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मस्तिष्क के पूर्ण विकास की बात तो करती है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि केवल इंफॉर्मेशन देकर हम अलग अलग ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देकर हम व्यक्ति का पूरा विकास कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भारतीय ज्ञान है उस भारतीय ज्ञान में विशेषता क्या है कि हम कंटेनर को बढ़ाते हैं। जो कंटेनर ऑफ नॉलेज है वो आदमी, छात्र की कॉन्शियसनेस है। तो भावातीत ध्यान से क्या होता है, अपनी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी एक्सप्लोर होता है और 100% अपना ह्यूमन पोटेंशियल का छात्र यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया है कि किस तरह से वो अपनी चेतना का किस तरह विकास होता है। जो होलिस्टिक एजुकेशन है, क्या होता है कि जब हम कोई विचार सोचते हैं तो जैसा कि दिखाया गया है कि विचार एक तरंग की तरह है, और जब भावातीत ध्यान करते हैं तो वो चेतना की तरंग बैठती है। जैसे जैसे चेतना की तरंग बैठती है तो उसका जो आधार है, वो आधार जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जो परा का क्षेत्र है उसमें वो तरंग है वो काफी बैठ जाती है, मतलब वो अनंत विस्तारित हो जाती है और वो होलिस्टिक हो जाती है। तो होलिस्टिक होने पर ही जब अपनी चेतना पूर्ण विकसित चेतना होगी तो अपने आप हमारे मस्तिष्क का पूर्ण विकास होगा और हमारे जो विचार होंगे वो पूर्ण विकसित विचार होंगे, पूर्ण विकसित चेतना पर आधारित विचार होंगे और उससे वो होलिस्टिक होंगे, सर्वांगीण होंगे। इसको वैज्ञानिकों ने भी देखा है कि मस्तिष्क के पूर्ण विकास को, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक साइड में जो नीला वो दिखाया है, अपना ये ब्रेन का जो मैपिंग करते हैं,
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ के द्वारा। तो उसमें क्या दिखाया है कि जब कोई व्यक्ति किसी अगर प्रॉब्लम को सोच रहा है, तो अगर वो किसी प्रॉब्लम को सोच रहा है तो जैसा यहां दिखाया है केवल मस्तिष्क का एक छोटा सा पोर्शन एक्टिव होता है, बाकी का जो पोर्शन है वो उतना एक्टिव या अलर्ट नहीं होता। लेकिन जब हम भावातीत ध्यान करते हैं जो कि चेतना पर आधारित शिक्षा का मूल है, तो उसमें क्या होता है, पूर्ण मस्तिष्क का विकास होता है। जैसा दूसरे चार्ट में दिखाया है कि जो इसका नीला पोर्शन है, ब्लू पोर्शन है, वो दिखाया है कि मस्तिष्क का अधिक पूरा मस्तिष्क जो है वो अपना एक्टिव है और अलर्ट है भावातीत ध्यान के अंतर्गत। यहां पर दिखाया, अब हम बात करते हैं, उसमें था हाउ टू थिंक एंड स्पेशली क्रिएटिव थिंकिंग। तो दिखाया गया है कि भावातीत ध्यान करने से, यहाँ पर ये लाल रंग का जो भावातीत ध्यान का वो दिखाया है, इंगित किया गया है कि किस तरह से भावातीत ध्यान करने से क्रिएटिविटी बढ़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, फ्लुएंसी बढ़ती है। वर्बल क्रिएटिविटी एंड फिगरल क्रिएटिविटी, दोनों तरह की क्रिएटिविटी भावातीत ध्यान करने से बढ़ती है। यहां पर भी वही दिखाया है कि इंक्रीज क्रिएटिविटी थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान करने से हमारी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है। तो इससे भी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस उद्देश्य की पूर्ति होती है। साथ ही साथ जो ज्ञान की चर्चा है, कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान के बारे में अपने यहाँ भगवत गीता में आता है, आध्यात्म विद्या विद्या नाम, विद्याओं में सबसे बड़ी जो विद्या है वो अपनी आत्मा का अध्ययन है। जैसा महर्षि जी ने कहा कि प्रत्येक की आत्मा वेद है, और वेद क्या है, वो विश्व का संविधान है। तो प्रकृति के सारे नियम अपनी चेतना में जागृत हो जाते हैं, और उससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति गलती नहीं करेगा। ये अपने ज्ञान होगा। हर व्यक्ति न केवल राष्ट्र के संविधान के अनुसार चलेगा, वरन वो वैश्विक संविधान के अनुसार चलेगा, जिससे किसी की भी कोई हानि नहीं है। तो अभी वर्तमान शिक्षा में, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें आध्यात्म की बात तो की गई है, लेकिन जो उसकी प्रॉपर विधि है, जिसके द्वारा जो जानने वाला है, जो लर्नर है, वो अपने स्वयं को नहीं जानता। भावातीत ध्यान और महर्षि पर चेतना पर आधारित शिक्षा से क्या होता है, जो जानने वाला है वो स्वयं की चेतना का अनुभव करता है, और जब वो स्वयं की चेतना का अनुभव करता है तो उसको पूर्ण ज्ञान होता है। यहाँ पर दिखाया, बहुत अच्छी परंपरा की बात की गई। क्या होता था, आज की जो शिक्षा है उसमें केवल बौद्धिक विकास होता है, ऑब्जेक्टिव और इंफॉर्मेटिव नॉलेज होती है, जबकि अपने यहाँ भारत में क्या था कि जब शिक्षा आरंभ होता था वो दीक्षा से होता था। और वो दीक्षा ऐसी नहीं, आजकल आश्चर्य की बात यह है कि हमारे यहाँ यूजीसी, उन्होंने कह तो दिया कि जब आप एडमिशन करें तो उनका दीक्षा आरंभ करवाएं, लेकिन वो दीक्षा आरंभ में आत्मा का ज्ञान तो नहीं लाए, जो कि वास्तव में सबसे पहले व्यक्ति को अपनी स्वयं की चेतना का ज्ञान होना चाहिए, अपनी आत्मा का अनुभव होना चाहिए। जैसे किसी को बता दें कि भाई देखो, अगर तुम पूरे विश्व को जानना चाहते हो तो उसको अपने आप को जानो, अपने आप को जानोगे तो फिर तुम्हारे लिए ऑल द नॉलेज विल बी एट होम विद यू, विद द इंडिविजुअल। जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं छात्र, उनको कोई भी चीज फॉरेन नहीं लगेगी, उनको लगेगा कि ये तो अपना ही ज्ञान है, और उसको ज्ञान का लाभ होगा और आनंद भी होगा। तो ये पूर्ण ज्ञान देती है अपनी जो महर्षि चेतना पर आधारित शिक्षा है। और जैसा महर्षि जी ने बताया, जो ज्ञान कहाँ होता है, ज्ञान वहां होता है जहां व्यक्ति शांति में अपनी भावातीत चेतना का अनुभव करता है, वो वही आत्मा विशेष रूप से ज्ञेय है। तो ये जो ज्ञान का उद्देश्य है भारतीय ज्ञान परंपरा का, वो केवल आत्मा के अनुभव द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर उसको डिटेल में दिखाया गया है कि किस तरह से जो ज्ञाता होता है उसको ऋषि कहते हैं, जो ज्ञानार्जन की क्रिया है उसको देवता कहते हैं, और जो जानते हैं। वर्तमान शिक्षा में, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही क्यों ना हो, जब तक व्यक्ति को स्वयं का अनुभव नहीं होगा, ज्ञाता को स्वयं अपनी चेतना का अनुभव नहीं होगा, और किस तरह से उस चेतना से अपनी जो विचार है, अपनी जो क्रिया है वो अच्छी होती है, उसका अनुभव नहीं होगा, तब तक व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान के लिए कहते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य किरोतिकम। जिस व्यक्ति की प्रज्ञा जागृत नहीं है, जिस व्यक्ति की चेतना जागृत नहीं है, उसके लिए शास्त्र क्या करेगा। जो पुस्तक की विद्या है या जो इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, यदि सीखने वाले की चेतना जागृत नहीं है तो उसके लिए
शास्त्र भी कुछ नहीं करेगा। जैसे कि कोई आदमी अगर देख नहीं पाता है तो उसके लिए दर्पण का कोई काम नहीं होता। और इसीलिए महर्षि जी ने कहा कि ज्ञान कहां पर निश्चित है, ज्ञान चेतना में निहित है। तो जब तक हम चेतना का विकास नहीं करेंगे तब तक हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह से विजडम के बारे में बात की गई है, प्रज्ञा के बारे में बात की गई है। तो जैसा जानते हैं, प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए सामान्य जो मनोवैज्ञानिक हैं वो सोचते हैं कि हर व्यक्ति की आईक्यू केवल 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। लेकिन यदि वो चेतना पर आधारित शिक्षा का अनुभव और प्रयोग करते हैं तो देखा क्या गया है कि उससे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में भी और स्कूल्स में भी उनकी आईक्यू बढ़ती है। तो महर्षि चेतना पर आधारित शिक्षा इस उद्देश्य की भी पूर्ति करती है। होलिस्टिक इंप्रूवमेंट इन इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस, ये भी अपने विजडम के या प्रज्ञा के ऊपर दिखाता है कि प्रत्येक तरह की जो बुद्धि है उसका विकास होता है भावातीत ध्यान के द्वारा। और शिक्षा का फल क्या है, इसमें कहा कि उनको सत्य का वो होना चाहिए। तो अपने यहाँ क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या है, वो है प्रकृति के नियम जो कभी परिवर्तित नहीं होते। प्रकृति के नियम कैसे हैं, वो अपरिवर्तनशील हैं। तो जिस व्यक्ति की चेतना में सारे प्रकृति के नियम जागृत हो गए वो सहज स्वाभाविक रूप से सत्य का आचरण करेगा। तो शिक्षा का जो फल है, महर्षि कहते थे कि हमारे यहाँ जो महर्षि जी के स्कूल या यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर चाहे कोई भी डिसिप्लिन व्यक्ति पढ़ता हो, चाहे कोई मेडिकल पढ़ रहा हो, बिजनेस पढ़ रहा हो, टेक्निकल नॉलेज ले रहा हो, सारी शिक्षा का फल उसको ब्रह्म ज्ञानी बना देगा। एक तरफ तो अपना वो विद्या का अध्ययन करेगा और दूसरे उसको टोटल नॉलेज ब्रह्म का ज्ञान मिलेगा। और ब्रह्म जो है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसको पूरा ज्ञान मिलेगा। जब वैल्यूज की बात आते हैं तो देखा क्या गया है कि महर्षि चेतना पर आधारित शिक्षा से अपनी जो मॉरल मैच्योरिटी है उसका भी विकास होता है। तो कितना ही किसी को उपदेश दे लें कि भाई सत्य का आचरण करो, अपना व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा रखो, लेकिन जब तक वो अपनी चित्त में वो स्थित नहीं होगा, जब तक मन आत्मा में स्थित नहीं होगा, तब तक वो वैल्यूज केवल इंफॉर्मेटिव वैल्यूज रहती हैं, अपने व्यवहार में नहीं आती। लेकिन चेतना पर आधारित शिक्षा के द्वारा अपनी जो मॉरल मैच्योरिटी है वो बढ़ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में हमने बात की थी कि अभी ये सिद्ध हो गया है कि जो यूनिफाइड फील्ड है, शांत अवस्था है मन की, वो मन की शांत अवस्था प्रकृति के सारे नियमों का स्रोत है। जैसा कि यहाँ दिखाया है कि आधुनिक विज्ञान ने एक यूनिफाइड फील्ड को बताया है, एक ऐसा क्षेत्र है जो सर्वव्यापक है। जिस तरह कहते हैं कि अपने आजकल होता है ना कि हम लोग जितना अभी भी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, तो एक ऐसा स्तर है जिस पर हम सूक्ष्म रूप से कनेक्टेड हैं। उससे भी एक सूक्ष्म स्तर है जिसको कहते हैं यूनिफाइड फील्ड। तो जब हम उस परा के स्तर से कार्य करते हैं, जैसा कि दिखाया गया है, जहां लिखा है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, तो भावातीत ध्यान के द्वारा जब अपनी चेतना, जो नीला क्षेत्र दिखाया है वो यूनिफाइड फील्ड है, वो एक सर्वत्र व्यापक फील्ड है। और जब अपनी चेतना वहां जाती है तो प्रकृति के नियम स्वयं अपनी चेतना में जागृत हो जाते हैं। तो हमने जो कहा, जो वेदो अखिलो धर्म मूलम, वो जो यूनिफाइड फील्ड है, वो वेद, वो आत्मा, वो प्रकृति के सारे नियमों का स्रोत है। तो जब हम प्रकृति के सारे नियम जब अपनी चेतना में जागृत होंगे तो चाहे हम भारत में हो या हम किसी दूसरे देश में हो, कहीं भी हो, हम सहज स्वाभाविक रूप से वहां के संविधान के भी बिना जाने भी उसके अनुसार हम कार्य कर सकेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं वो अपनी चेतना में जागृत हो जाएंगी। जब बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो उसमें भी दिखाया गया है कि जो दृष्टा है ऋषि, उसने क्या पाया कि ये सारी सृष्टि जो है वो अपनी आत्मा का स्पंदन है। तो अगर व्यक्ति की चेतना समष्टि में स्थित होगी तो उससे जो कुछ भी होगा वो सर्वहितकारी होगा। वो अपने वातावरण के लिए, अपने पृथ्वी के सभी चीजों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, वो सबके लिए लाभवान होगा। तो इसलिए अगर हमारी चेतना अपने आत्मा में स्थित है, योग में स्थित है, तो हमारे सारे कार्य समष्टि के लिए लाभकारी होंगे, सबके लिए लाभकारी होंगे, और जो विकास होगा वो सस्टेनेबल होगा और उससे किसी का भी हानि किसी भी स्तर पर नहीं होगी। यहां पर दिखाया है कि आजकल उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को ये मालूम हो कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकें। तो यहां दिखाया गया है कि किस तरह से जो लोग चेतना पर आधारित शिक्षा
का अनुभव करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको पहली बात तो वो बीमार ही नहीं पड़ते, और इससे क्या होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है। जिस जिस एरिया में देखा गया कि लोग सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से भावातीत ध्यान और चेतना पर आधारित शिक्षा का प्रयोग करते हैं, तो उनको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और उससे नेचुरली जो खर्च है, दवाओं का खर्च जो है, जब व्यक्ति अस्वस्थ ही नहीं होगा तो फिर नेचुरली उसके जो खर्चे हैं दवाओं पर वो कम होंगे, ये दिखाया गया है। इसके बाद आता है लर्नर सेंटर। तो वास्तव में भावातीत ध्यान जो है वो व्यक्ति को आत्मा का साक्षात्कार कराता है। तो उन्होंने क्या देखा वैज्ञानिकों ने कि व्यक्ति को अपने आत्मा के अनंत शक्तिवान होने का अनुभव होता है, व्यक्ति अपनी सामर्थ्य का अनुभव करता है, इसलिए वो लर्नर सेंटर्ड भी है। साथ ही मेमोरी भी होती है, हर व्यक्ति की मेमोरी अच्छी होगी, ये भी एक चीज है जो दिखाती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है कि जो ज्ञान हो वो लर्नर सेंटर्ड हो, मतलब उससे व्यक्ति का स्वयं का हित हो, तो इससे मेमोरी भी अच्छी होती है। और जो मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज हैं वो भी, क्योंकि जितने भी डिसिप्लिन हैं उनका आधार क्या है, प्रकृति के नियम, और प्रकृति के नियम कहाँ हैं, वो अपनी अपनी शांत चेतना में है। तो जब अपनी शांत चेतना में प्रकृति के सारे नियम जागृत होते हैं, तो जितने भी डिसिप्लिन हम पढ़ेंगे वो कोई भी डिसिप्लिन जो है वो हर एक अपने से कनेक्टेड होगा, और अपने से कनेक्टेड होने के नाते हम हर डिसिप्लिन में अपना दक्ष होंगे। ऐसे हमारे विद्यार्थी होंगे जो हर एक डिसिप्लिन के विषय में सहज स्वाभाविक रूप से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और ये यहाँ पे भी दिखाया गया है कि जितने भी अपने ज्ञान के फील्ड हैं और जितने भी डिफरेंट फील्ड्स हैं उनको दिखाया है कि यूनिफाइड फील्ड में जो वेद है, यूनिफाइड फील्ड क्या है, आधुनिक विज्ञान ने उसको यूनिफाइड फील्ड का नाम दिया है, और वो किसी भी मशीनरी के द्वारा नहीं, केवल महर्षि चेतना पर आधारित शिक्षा में जो भावातीत ध्यान है उसके द्वारा हम इस यूनिफाइड फील्ड या वेद या प्रकृति के सारे नियमों के स्रोत तक हम पहुंच सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। एक और अच्छा आता है, वो कहते हैं लोकल एंड ग्लोबल अवेयरनेस। लोकल एंड ग्लोबल अवेयरनेस का मतलब ये है कि हमको अपनी चेतना में पूरा विश्व भी रहे और साथ ही साथ हम अपने काम पर भी फोकस कर सकें। तो इसके बड़ा अच्छा चार्ट है, इंक्रीज्ड फील्ड इंडिपेंडेंस। फील्ड इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि हम जो अपना चारों ओर का वो है उसके बारे में भी हमारी चेतनता रहेगी, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उस पर अच्छा फोकस भी कर सकेंगे। ब्रॉडर कॉम्प्रिहेंशन, ब्रॉडर कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हम वैश्विक चेतना को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ग्रेटर एबिलिटी टू फोकस अटेंशन। तो फोकस भी कर सकेंगे, मतलब लोकल वैल्यू भी ज्यादा जागृत रहेगी और ग्लोबल अवेयरनेस भी रहेगी। इसकी उद्देश्य की पूर्ति भी इससे होती है, ये देखा गया है। इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, तो अपने माइंड में इंटीग्रेशन, हर एक के मस्तिष्क में सामंजस्य बढ़ता है। ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ में देखा गया कि ब्रेन वेव्स में कोहेरेंस आता है, और जब ब्रेन वेव्स में कोहेरेंस आती है तो उससे जो अपनी अप्रोच है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच बनती है। यहां पर दिखाया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग, तो उसमें सभी चीजें, ब्रेन की जो क्रिएटिविटी है, कॉन्सेप्ट लर्निंग है, मॉरल रीजनिंग है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, न्यूरोलॉजिकल एफिशिएंसी है और ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस है, ये सारी चीजें इकट्ठे इंटीग्रेटेड अपना ब्रेन होता है, जिससे कि जो इंटीग्रेटेड अप्रोच का उद्देश्य है उसकी भी पूर्ति होती है। यहां पर भी दिखाया गया है, क्योंकि जो महर्षि चेतना पर आधारित शिक्षा है उसका मूल है भावातीत ध्यान और भावातीत ध्यान सिद्धि कार्यक्रम। तो देखा क्या गया कि भावातीत ध्यान के द्वारा जितने भी टॉप के मैनेजर्स हैं या वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं या प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं, सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन सब की जो क्रिएटिविटी है वो देखा गया है कि भावातीत ध्यान से उनकी जो अप्रोच है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, क्योंकि उनके ब्रेन में इंटीग्रेशन होता है। तो हमारे यहाँ जैसा कहा गया है योगस्थ कर्माणि, तो अगर हम वास्तव में स्किल का डेवलप करना चाहते हैं तो स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, वो योग में स्थित होने से होगा। तो कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, कर्म में जो कौशल आता है, स्किल डेवलपमेंट जो होता है वो भी चेतना पर आधारित शिक्षा से होता है, और उसका प्रभाव देखा गया है कि इम्प्रूवमेंट इन एकेडमिक स्किल्स,
तो जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी अपना चेतना पर आधारित शिक्षा के द्वारा आसानी से हो जाता है। यहां पर भी यही दिखाया है, कॉग्निटिव कैपेसिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू द महर्षि कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन। तो हम कह सकते हैं शिक्षा में चेतना पर आधारित शिक्षा और विशेष तौर पर भावातीत ध्यान का महत्व क्या है कि प्रत्येक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, अपने शरीर के, व्यवहार के और विश्व के स्तर पर, इसका प्रत्येक स्तर पर इसका लाभ होता है। यहां पर दिखाया है कि पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्ति का विकास व्यक्तिगत रूप से अच्छा होना चाहिए, तो भावातीत ध्यान के द्वारा चेतना पर आधारित शिक्षा से वो पर्सनल डेवलपमेंट भी व्यक्ति का होता है, जिसमें दिखाया है कि क्रिएटिविटी, ऑटोनॉमी एंड इंट्रिंसिक स्पिरिचुअलिटी का विकास होता है। और विश्व शांति लाने के लिए भी जो जब हम वैश्विक नागरिक बनाने की बात कर रहे हैं तो देखा क्या गया है कि जो राष्ट्रीय अपना जीवन है इसमें तीनों तरह के हैं, जो सिटी लेवल का है, नेशनल लेवल का है और इंटरनेशनल स्तर पर भी इसमें क्राइम में कमी आती है, सिटीज में, स्टेट में और कैपिटल डिस्ट्रिक्ट्स में, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी, स्टेट के लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी हम कह सकते हैं कि डिक्रीज वार, जो आजकल अभी भी महर्षि जी को हम लोगों ने देखा कि महर्षि जी की हमेशा ये इच्छा रही कि विश्व में कैसे शांति लाते हैं, और जिसके पास ज्ञान होता है उसकी ये इच्छा होती ही है कि इतना अच्छा ज्ञान होते हुए भी, इतना पूर्ण ज्ञान होते हुए भी, जिसके पास ज्ञान होता है उसका दायित्व होता है कि वो देख ले कि हमारे पास इसका विश्व में शांति लाने का उपाय अगर किसी के पास है तो वो भारत के पास है, इसीलिए भारत जगत गुरु है। तो इसलिए महर्षि जी हमेशा चाहते थे कि हम लोग अधिक से अधिक ग्रुप बना सकें, सामूहिक रूप से भावातीत ध्यान सिद्धि और साथ ही साथ चेतना पर आधारित शिक्षा सभी छात्रों को प्रदान कर सकें। और वास्तव में महर्षि विद्या मंदिर और महर्षि जी के जितने विश्वविद्यालय हैं उनको स्थापित करने का उद्देश्य यही है कि जिससे न केवल छात्र का विकास हो वरन साथ ही साथ अपने विश्व में शांति भी आ सके। तो हम यहाँ कह सकते हैं, हमने कुछ और ये पॉइंट्स बताए हैं कि जिसमें देखा गया है कि ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि आजकल रिसर्च की बात होती है, कैसी रिसर्च होनी चाहिए वो सब भी, और जितने भी इसमें पॉइंट हैं वो सब भावातीत ध्यान के द्वारा अपने यूनिफाइड फील्ड ऑफ ऑल द लॉज ऑफ नेचर, उनको अलाइनमेंट करने से हम सब चीजों की, क्योंकि जब चेतना जागृत होगी तो अपनी रिसर्च भी होलिस्टिक होगी, वैदिक होगी और वो सर्वहितकारी होगी। तो यहाँ पर ये दिखाया है, और ये सब पॉइंट्स और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कभी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे यदि कुछ प्रश्न हो तो हम उन प्रश्नों को भी अभी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।